नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 21 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जैसा कि आपको पता होगा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें बदलाव करे गए हैं, तो वो लागू हो चुका है। तो देखते हैं क्या कंटेक्स्ट है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, जो बदलाव था उसको अब फोर्स में ला दिया गया है कल से। ठीक है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो थी, इसके अंतर्गत आता है ये। तो इस एक्ट को रिप्लेस किसके द्वारा करा गया है? 1986 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस करके 2019 का एक्ट को फोर्स में ला दिया गया है। अब ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 के। और जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो सब चीज़ों पे निगरानी रखती है कि वायलेशन तो नहीं हो रहा है कंज्यूमर राइट का, और जो गुड्स अनसेफ हैं उनको तो नहीं रिकॉल करा जा रहा, कोई एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो गलत तो नहीं है जिससे समाज में, सोसाइटी में एक गलत नज़रिया जा रहा हो। और इसके बाद इम्पोज भी करती है पेनल्टीज, और पब्लिश भी करती है मैन्युफैक्चरर्स को दोस्तों। ठीक है, तो ये काम होता है इस अथॉरिटी का। एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन मेजर फीचर क्या क्या है कि जो सेलिब्रिटीज होंगे, अब उन पे भी 10 लाख का फाइन होगा अगर वो गलत प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि जो उस प्रोडक्ट का बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इसे भी एक मार्केटिज्म कहते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलिज्म के तौर पे बन के आ रहा है। कैसे कि आपका जो फेवरेट एक्टर है वो उस ऐड को करता है तो आप वो चीज ले लेते हैं। तो ये पूरा मार्केट बनाया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा। ठीक है, अब उन पर भी 10 लाख का फाइन होगा। स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे जो मिसलीडिंग कंटेंट जनरेट करा जा रहा है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, मीडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा अगर मीडिया उसको चलाता है, तो सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट होगा और जो उस ऐड को कर रहा है। अब 6 कंज्यूमर राइट कौन कौन से हैं जो राइट टू प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे जो मार्केट गुड एंड सर्विसेज हैं, जो हमारी हजार्डियस हैं, हमारी लाइफ या प्रॉपर्टी को जो हमारा खराब कर दें, उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और हमें इन्फॉर्म्ड है कि हम पूछ सकें कि भाई इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वालिटी, स्टैंडर्ड, सब चीज़ों की हम चीज़ों को पूछ सकते हैं शॉपकीपर से। ठीक है, और अगर हमें कम्पिटिटिव प्राइस मिले, मतलब आपको ये चीज़ ऐसा ना हो कि सिर्फ एक चीज़ एक ही दुकान पे मिले, हमें डिफरेंट मार्केट्स मिले और कम्पिटिटिव प्राइस मिले दोस्तों। हम रिड्रेसल ले सकते हैं अगर कोई भी गलत चीज हमको दी जाती है, अनफेयर चीज दी जाती है, तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेलिब्रिटी कोई मिसलीडिंग करता है तो आपको मैंने फिर से बताया कि अब फाइन हो चुका है दोस्तों। सैलिएंट फीचर क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम करती है इसमें। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल काम करती है, और सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिस्प्यूट आए और बहुत लंबे टाइम तक चले, फिर फायदा क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट की लायबिलिटी पता कर सकते हैं। और जो रूल्स हैं ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग पे, उन पे भी लागू होंगे। जो ई कॉमर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया, अगर कोई कंप्लेंट जारी होती है तो उसकी जो नॉलेज है वो 48 घंटे के अंदर कवर करनी चाहिए। ठीक है, और जो कंप्लेंट जारी होगी उसको खत्म कितने टाइम में करना है? 1 महीने के अंदर दोस्तों, 1 मंथ के अंदर उसको आपको खत्म करना है। मान लीजिए अगर आज कोई कंप्लेंट लिखी जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर उस कंप्लेंट को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है जोरम मेगा फूड पार्क। गवर्नमेंट फूड पार्क पर ज्यादा फोकस कर रही है जिससे फार्मर्स का ज्यादा फायदा हो। फूड पार्क मतलब एक ही जगह सारी चीजें मिलना। तो क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। जोरम मेगा फूड पार्क ऑफ मिजोरम। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क खुला है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा दोस्तों, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि फूड मतलब मान लीजिए कि वहां उस जगह बहुत सारी चीजों की सप्लाई है, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा 5000 पर्सन का, और बेनिफिट करेगा 25,000 फार्मर्स को दोस्तों। और ये माना जा रहा है कि एनुअल टर्नओवर जो होगा 450 से 500 करोड़ का होगा, जिसमें 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी काम में होंगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, मेगा फूड पार्क स्कीम, उसके तहत ये सब चीजें हो रही हैं दोस्तों। 18 मेगा फूड पार्क को इंप्लीमेंटेशन कर दिया गया है, और 19 मेगा फूड पार्क अभी खुलने वाले हैं। ठीक है, और ज्यादा फूड पार्क जो है 6 वो नॉर्थ ईस्ट में ही है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी थी पहले
लुक ईस्ट पॉलिसी अब वो चेंज हो चुकी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब हमें उस तरफ काम भी करना है दोस्तों। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 50,000 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रही है दोस्तों। अब सिग्निफिकेंस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, मेगा फूड पार्क को प्रमोट कर रही है जिससे मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो अच्छे से आगे की तरफ बढ़ सके। और मेगा फूड पार्क जो है उससे जो हमारा फार्मर की जो इनकम डबल करनी है हमें 2022 तक, उसमें भी सहायक होगा। जब फार्मर्स को अपनी सप्लाई की जगह मिल जाएगी ना दोस्तों, तो उन पे पैसा आने लगेगा। अभी जो सप्लाई की जगह है वो दूर है, लॉजिस्टिक सप्लाई अच्छे से मिल जाएंगे तो उन पे पैसा आने लगेगा। नेक्स्ट न्यूज है स्पाइसेस से। इंडिया का जो स्पाइसेस है दोस्तों वो लॉकडाउन के पीरियड में जब कोविड-19 था तो इंक्रीज हुआ। क्या रीजन है देखते हैं। जो इंडिया का स्पाइस एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है 23%। किसने, मंत्रालय ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। आप इन सब चीजों को जरूर याद रखिए कि किस मंत्रालय के अंदर कौन सी चीज आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। और $359 मिलियन का 2000 जून 20 में हुआ और जून 2019 में $292 मिलियन का ये ट्रेड हुआ था दोस्तों। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, पेपर, जिंजर, कार्डमोम, ठीक है, कोरिएंडर, टर्मरिक, कैलरी, फेनुग्रीक, नोटमैक, मिंट एंड स्पाइस ऑयल को भी इंडिया इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया किन किन कंट्री को एक्सपोर्ट करता है स्पाइसेस, यूएई, फ्रांस, यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चाइना, बांग्लादेश एंड फ्रांस को दोस्तों, ठीक है, चाइना को भी करता है। जो इंडिया का रीजन है कि ये क्यों इंक्रीज हुआ, कोविड-19 की वजह से जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो ये हमारे मसाले हैं, इलायची, ठीक है, बड़ी इलायची, इलायची, आपकी लौंग, तो इन सब चीजों से जो काढ़ा बनता है उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये आयुष मंत्रालय ने इसका बहुत अच्छे से प्रचार किया, इस वजह से हमारे ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदे, इसलिए ज्यादा उसका एक्सपोर्ट हुआ। और इस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से और सारे लोगों को बताई ये चीज। नेक्स्ट न्यूज है स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। जुलाई 20 को यह दिन मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसी दिन जो फर्स्ट मैन फर्स्ट हिस्टोरिक लैंडिंग हुई थी मून पे, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बस। क्या कंटेक्स्ट है, ये सेलिब्रेट करा जाता है मेनली यूएसए में, क्योंकि ये दोनों यूएसए के ही थे। 1960 में जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जो थे, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मून पे हम आदमी को उतारेंगे, किसी इंसान को 10 साल के अंदर, विद इन ए डिकेड दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो जुलाई 20 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बस ने पहला कदम रखा मून पे और इन्होंने तकरीबन 21.5 घंटे वहां पर गुजारे मून के सरफेस पे और 2.5 घंटे जो कैप्सूल था उससे भी आउटसाइड रहे, मतलब जिसमें ये स्टेशन में गए थे दोस्तों, ठीक है। नासा का मिशन था ये 1969 से 72 के बीच में चला था। इसका अपोलो मिशन के नाम से ये फेमस है, 6 अपोलो मिशन। और फिर इसके बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए जेमिनी और अपोलो फिर भी लॉन्च हुए बाद में, जिसमें एस्ट्रोनॉट मून के ऑर्बिट की तरफ भी गए। 1975 में नासा ने एक टीम बनाई, सोवियत यूनियन आज का रशिया, यूएसएसआर, ठीक है। 1975 में 1991 में यूएसएसआर टूट गया था दोस्तों। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। तो अपोलो सोयस प्रोजेक्ट लॉन्च था जिसमें फर्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है, ये एक तरीके का हमारा प्यूरिफायर है, तो इसके कंटेक्स्ट को हम देखते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा है, जो एयर कंडीशनर, जो हमारी इंडोर एयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव करेगा ESL के द्वारा और US8 के द्वारा, जो ज्वाइंट इनिशिएटिव है इसका दोस्तों, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और US8 के द्वारा ये ज्वाइंट इनिशिएटिव था। इसमें क्या, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग प्लाजा है जो चेम्सफोर्ड क्लब न्यू दिल्ली के पास में है दोस्तों। इससे क्या होगी, जो ई मोबिलिटी है उसको अच्छे से सुविधा मिलेगी और कन्वीनियंट मिलेगा, जिससे लोग एक दूसरे की प्लेस पे पहुंच सकेंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल्स है उनका सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, तो ये लॉन्च करा गया है दोस्तों। अब इसमें कहा जाता है इससे एयर कंडीशन भी इंप्रूव होगी, दिल्ली की इंडोर एयर क्वालिटी जो इंप्रूव करेगी वो भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी और सेफ्टी भी ज्यादा की चीजों में बढ़ेगी। ESL और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम था, मैत्री प्रोग्राम, उसके अंतर्गत ये डेवलप्ड करा गया है और हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग में भी
ये डेवलप्ड कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप्ड करा गया है। अब इसमें कहा जाता है जो पायलट प्रोग्राम है वो था इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी, थर्मल कंफर्ट एंड एनर्जी एफिशिएंसी, जो ईएसएल के अंतर थी। ईएसएल का जो ऑफिस था उसके अंतर्गत ये लॉन्च करा गया था दोस्तों, ठीक है। ये थी आपकी 20 जुलाई की करंट अफेयर्स की डिस्कशन दोस्तों। इसकी जो पीपीटी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम बॉक्स में मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।